स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार। किसी का परिवार न छूटे, किसी का घर द्वार न छूटे, किसी का परिवार न छूटे, किसी का घर द्वार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार। किसी का घर द्वार न छूटे, किसी का घर द्वार न छूटे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। जो लोग चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। डेली आपके मनोरंजन के लिए इसी तरीके की वीडियो लाते रहेंगे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले जो कोई चैनल में नए हो वो सब्सक्राइब कर दे और एक लाइक एक कमेंट आप लोग जरूर करें। इससे हमारा मनोबल बना रहता है। और वैसे भी आप लोग का पैसा तो लगता नहीं है लाइक एंड कमेंट करने में, तो लाइक कर दीजिए बिना सोचे समझे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और वीडियो का आनंद लीजिए। डोंट स्किप। हाँ, अच्छा आ जाइए आप। परेशान ना होइए, स्टेशन में या इनको भेज दूंगी या बेटा आ जाएगा लेने आपको। ओके मौसी, मैं रखती हूँ फोन। फिर घर आइए, फिर मिलते हैं हम। किरण बहू, कहाँ बेटा, आओ इधर। क्या हुआ मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया? बेटा बुलाया। बेटा मैं ये कह रही थी ना, गाँव से ना मौसी आ रही है। अरे वाह मम्मी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मौसी आ रही है। इसी बहाने मैं भी मिल लूंगी मौसी से। शादी में तो मिलना हुआ नहीं उनसे मेरा। हाँ बेटा, क्यों नहीं। ये कह रही थी अगर आप कल ऑफिस की छुट्टी कर लेते तो अच्छा होता। मौसी ना गांव से आ रही है तो आपको उनका नेचर तो पता ही होगा बेटा। उनको इस तरह के पहनावा, जीन्स टी शर्ट पसंद ही नहीं है। उन्हें शहरी वातावरण बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बेटा। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जब तक मौसी है ना, सर पे पल्ला ले लिया कर। वैसे भी एक ही दिन की तो बात है, वो सुबह आएंगी शाम को चली जाएंगी बेटा। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया कि ऑफिस जा रहे हो तो खामोखा बातें बनाएंगी वो। आपको तो पता ही है यहाँ की बात, गांव जाने में जरा देर भी नहीं लगेगी बेटा। अगर कल ऑफिस से छुट्टी मिल जाती है तो बेटा बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है मम्मी जी। अच्छा ये तो बताओ बहू कि खाने में क्या बनाओगी? अच्छा आप बताइए क्या बनाना है, वही बना लूंगी मैं ऐसा कह रही हूँ बेटा, रोटी तो मैं बना लूंगी मोटी मोटी, क्योंकि उनके दांत है नहीं ना, तो उनको चबाने में आसानी होगी। पतली रोटी नहीं खा पाती बेटा, क्योंकि उनकी दिक्कत होती है दांतों में। और बेटा जो सब्जी बनाना ना वो भी तरी वाली बनाना, क्योंकि सूखी सब्जी उनसे खाई नहीं जाएगी। ठीक है मम्मी जी। बेटा ऐसा करो, अगर दही रखी है ना तो ऐसा करो बूंदी का रायता भी बना लो। मम्मी जी आप परेशान ना हो, मैं बना लूंगी सब। वो ये तो बताओ मीठे में क्या बनाओगी? मम्मा आप कहो तो हलवा बना लूं। हाँ बेटा हलवा ठीक रहेगा, हलवा बना लो आप। मम्मी जी हलवा ना आप बना दो, क्योंकि मेरे हाथ से तो अच्छा बनता नहीं है। जब भी बनाती हूँ तो किसी को पसंद नहीं आता मेरे हाथ का हलवा। आप ही बना दो ना माँ प्लीज। बेटा किसने कहा कि तेरे हाथ का हलवा अच्छा नहीं लगता? मुझे, तेरे पापा को और आंसू को कितना अच्छा लगता है हलवा। लेकिन अगर तू कह रही है तो मैं बना दूंगी। ठीक है मम्मी, आप हलवा बना देना और बाकी सब मैं देख लूंगी। माँ आप देख लेना, मैं मौसी जी को एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी उन्हें। यहाँ से वो खुश होके जाएंगी। हाँ मुझे पता है, तू कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। अब यही खड़ी खड़ी बातें ही करती रहेगी, जाएगी भी अंदर। जो भी काम पड़ा हो वो कर ले जाके। कुछ काटना पीटना हो तो मुझे दे जाए यहाँ पे आके, से तेरा काम आसान हो जाएगा। चॉपिंग मैं कर दूंगी। थैंक यू मम्मी जी, मैं अभी लाती हूँ सब्जियाँ सारी। अरे पुष्पा तेरी बहू तो बहुत ही अच्छी है। बहुत अच्छा खाना बनाया था, मजा ही आ गया। खाना बिल्कुल मेरे मतलब का था। सब्जी भी तरी वाली थी, रोटी भी मोटी मोटी थी, ताकि मुझे खाने में आसानी हो गई। और हलवा की तो क्या ही बताऊं, हलवा तो इतना अच्छा था कि मुझे लग रहा था एक कटोरी और मिल जाए तो मैं और खा लूं। अरे मासी तो और लेना था ना, मैं लेके आऊं हलवा? अरे नहीं पुष्पा, मैं तो ऐसी बात कर रही हूँ। मेरे तो भाग्य खुल गए कि किरण जैसी बहू मिली है तुझे, ना तो इस तरह की बहुएं आजकल मिलना ही बंद हो गई है। हाँ ये बात तो सही कह रही है मौसी, मेरी बहू बहुत अच्छी है, पूरे घर को संभाल रखा है, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करती है। अरे मौसी क्या हुआ, आप उदास क्यों हो गए? अरे बेटा क्या बताऊँ तुझे, मेरी एक ही बहू तो है, तुझे पता होगा। हाँ मुझे पता है कि आपकी एक बहू है, बताइए।
तक उसने मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की कभी प्यार से। हर काम को याद दिलाना पड़ता है, ये कर लो वो कर लो ऐसा वैसा। अभी अपने से तो कोई काम करती नहीं है। ये नहीं कि काम पड़ा है कर ले, नहीं कर ही नहीं सकती वो। काम कोई करती भी है तो रेंग रेंग के करती है, ऐसा लगता है कछुआ कर रहा है। इससे अच्छा तो मैं कर लेती हूँ। सच बता रही हूँ, मैं पूरा दिन जलती रहती हूँ उसको देख देख के। एक तेरी बहू को देख, हंस हंस के सारे काम करती है, जी मम्मी जी मौसी जी, लाइए मैं करती हूँ। पूरे घर में दौड़ती रहती है काम के पीछे। जब से आई हूँ मैंने उसको बैठा हुआ नहीं देखा बच्ची को। और एक मेरी बहू है, उसका तो कभी मुंह ही सीधा नहीं होता है। जरा सा काम ज्यादा पड़ जाता है तो इतना बड़ा मुंह बनाती है कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत मारा हो। उसकी शक्ल देख के ही मूड खराब हो जाता है मेरा तो। काश पुष्पा तेरी किस्मत जैसी मेरी किस्मत भी होती, मुझे भी आपकी जैसी बहू मिलती। खैर मेरी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ कि मुझे तेरी बहू जैसी ही मिले। ये तो किस्मत का खेल है सब। मौसी बाजार चल रहे हो क्या? घूम आएंगे तो अच्छा लगेगा बाहर। आप बाहर घूमोगे तो आपका भी मन अच्छा हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। हाँ हाँ बेटा बाजार तो चलो, बाजार तो मुझे बहुत जरूरी है जाना। मेरी बेटी आ रही है ना 10-5 दिन के लिए यहाँ रहने, तो उसके लिए भी कुछ सामान ले आऊंगी। पुष्पा मैं ये कह रही थी बाजार जाने से पहले मेरी साड़ी है उस पर प्रेस करवा दे। सुकड़ी सुकड़ी हो रही है ना तो बाजार में पहनने में अच्छी नहीं लगेगी। बैग में रखी है, बहू को बोल दे निकाल के प्रेस कर देगी। मौसी अभी मैं बोलती हूँ, करवाती हूँ मैं। किरण किरण बहू आना बेटा इधर। जी माँ जी आपने बुलाया मुझे, कोई काम? वो मैं ये कह रही थी ना कि चाची जी को ना बाजार जाना है तो इनके बैग में साड़ी रखी है तो उसे प्रेस कर दो बेटा। सुकड़ी सुकड़ी साड़ी है ना तो बाजार में अच्छी नहीं लगेगी पहनने में। ठीक है मम्मी जी अभी करती हूँ। बहू ये तो बता तूने इतनी अच्छी रोटी कहाँ से बनानी सीखी और हलवा इतना अच्छा कहाँ से बनाना सीखा? हलवा तो इतना टेस्टी था बहू, क्या ही बताऊँ तुझे। मासी जी हलवा ना मैंने नहीं बनाया था, वो मम्मी जी ने बनाया था। और रोटी भी ना मम्मी जी ने बनाई थी, मैंने नहीं बनाई। मम्मी जी ही इतनी अच्छी रोटी बना सकती है, मैं तो नहीं बना सकती। मुझे तो पतली पतली रोटी बनाना नहीं आता है, मुझे तो इतना काम आता ही नहीं है। वो तो मम्मी मेरे साथ करवा लेती इसलिए हो जाता है। मैं तो ऑफिस जाती हूँ ना, मेरे पास तो समय ही नहीं होता इतना। ऑफिस जाती हूँ ना तो मम्मा ही खाना बना देती, मेरे लिए भी और इनके लिए भी। मेरी मम्मा बहुत अच्छी है मौसी जी, मेरे साथ बहुत कोऑपरेट करती है। अरे बहू ये क्या बोल रही है तू? ये कोई अच्छे लक्षण थोड़ा ना है बहू के कि मम्मी जी खाना बना के देती है और तुम क्या करती हो? अगर तेरे होते हुए तेरी सास काम कर रही तो तेरा होने का क्या फायदा है इस घर में? ये तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, वो भी हंस हंस के बता रही है मुझसे। और पुष्पा तू, मैं इतनी देर से तेरी बहू की तारीफ करे जा रही थी तब तो तूने एक भी नहीं बोला। तूने ये क्यों नहीं बताया कि तेरी बहू कोई काम नहीं करती, सारा काम तू ही करती है? अरे चाची ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ही बोला था कि मौसी जी आ रही हैं तो मैं उनको अपने हाथों से ही बना के खिलाऊंगी। ये अपने हाथों से ही रोटी बनाऊंगी, अपने हाथों से ही हलवा बना के खिलाऊंगी उन्हें। अब तो बुत बन के खड़ी ही रहेगी या जाएगी भी? जाओ जाके साड़ी में प्रेस कर दो मेरे। और हाँ याद रखना कि मेरी साड़ी जली नहीं चाहिए। एक बार मेरी बहू ने मेरी साड़ी जला दी थी और मैंने उसके गाल में 2 चांटे मारे थे। और ऊपर से जब बेटा आया था मैंने उससे भी उसकी शिकायत लगाई थी और उसने भी उसको खूब डांटा। जा ले मेरी बहू मेरे सामने जवान लड़ा ले, उसकी जवानी काट दूं मैं। एक बार पता है मेरी बहू ने क्या किया? क्या मौसी? गैस में वो चाय बना रही थी, गैस में चाय चढ़ा के वो चली गई बाहर, उसे कोई काम याद आ गया। पता क्या हुआ? जब वो वापस आई तो चाय उबल गई। फिर मैंने जो सुनाया उसको, जो बातें सुनाई ना कि उसको नानी याद आ गई। और फिर मैंने बेटे को भी बोला तो बेटे ने सबके सामने उसके एक गाल पे तेजी से मारा। फिर आई वो लाइन पे, तब से अभी तक आज तक उसने कोई चाय न दूध कुछ नहीं गिराया। उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने बोल ले, मैं उसको इतना टाइट रखती हूँ। ले बहू तुझे इसी घर में इतनी आजादी मिल रही है, किसी और घर में जाती ना तो बिल्कुल आजादी नहीं मिलती, तब पता चलता सास कैसी होती है। तू नसीब वाली है कि पुष्पा जैसी सास तुझे मिली है। पुष्पा तुम बहू को इतना सर पे चढ़ाना अच्छी बात नहीं है जीतू। लेकिन मासी मुझे तो ऐसा लगता है अगर हम बहुओं को भी बेटी की तरह प्यार देंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। बहुएं भी हमें अपनी माँ मान पाएंगी, माँ की तरह हर चीज सुख दुख बता पाएंगी। अभी आप ही कुछ देर पहले बता रहे थे ना कि आपकी बहू आपसे अच्छे से 2 पल बात भी नहीं करती है। शायद आपके इस कड़क व्यवहार की वजह से ही शायद वो आपसे बात नहीं करती है। मासी जी मैं ये नहीं कहती कि आप गलत हो,
हमें भी ना बहू को भी तो प्यार देना चाहिए ना थोड़ा बहुत, तभी तो वो हमारे घर को अच्छे से समझ पाएंगी ना, तभी हम उनको अपने परिवार में ढाल पाएंगे। पहले तू ये बता, तू अभी तक गई क्यों नहीं? हमारी बातें सुन रही है बुत बन के खड़ी खड़ी। और ये भी सुन ले कि मैं तेरी सास की मौसी हूँ, तेरी बातों में नहीं आऊंगी जिस तरह तेरी माँ आ जाती है तेरी बात पे। चिकनी चुपड़ी बातें मेरे से तो बिल्कुल भी मत करना, समझी? यहाँ से अपना काम कर। चाची क्या हुआ आपको? आपको ये नहीं लगता कि आपको ज्यादा ही गुस्सा करने लगी हैं अब? और मेरी बहू क्या सोचेगी आपके बारे में, आपने सोचा है कभी? और मुझे उसके सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मासी जी आपका ऐसा व्यवहार है ना, तभी आपके घर में कभी शांति नहीं रहती, हमेशा कलह रहता है। इस तरह की माहौल की जिम्मेदारी हमारे बड़ों की होती है। हमें घर का माहौल कैसा रखना है, क्या नहीं करना, क्या करना है, हमें बहू को कैसे संभालना है, तो घर के बड़े डिसाइड करते हैं ना मासी जी। कि बहू अच्छे से बात नहीं करती, कहीं ना कहीं कमी आप में है ना मासी जी। आप उसे माँ बन के नहीं सास बन के डांटते हो, अभी उसकी माँ बन के देखो। आप ये बताओ, आपकी बहू ने कभी अच्छा काम नहीं किया कोई? ये बताओ पहले आप। हमेशा आप उसकी गलती याद दिलाते हो, ये गलती की वो गलती की। आप हमेशा ये याद दिलाते हो कि उसने साड़ी जला दी, उसने चाय उबाल दी। आपने क्या किया? अपने बेटे से उसे डांट लगवाई, और तो और आपने उसे डांटा तो डांटा, ऊपर से आपने उसे हाथ भी मार दिया। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि वो अच्छे से आपसे बात करे? आपने उसके साथ अच्छा किया, वो कैसे आपको माँ समझ लेगी अपना? कैसे आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगी जब आप उसकी भी माँ नहीं बन पाए? आपने घर की छोटी छोटी चीजों की वजह से अपनी बहू पे हाथ उठाया, आपका कैसे सम्मान कर सकती है? आप ही सोच के देखिए। हमेशा बहू की इज्जत करिए, ऐसे वो चहल पहल करके घर में घूमेगी। आपको पता है मासी जी, मुझे किरण उतनी ही प्यारी है जितनी मेरी बेटी, क्योंकि जब जब मैं किरण को देखती हूँ ना तो मुझे अपनी बेटी की याद आती है, और मैं उसे देख के खुश हो जाती हूँ कि मेरी बेटी ही तो है मेरे पास। हम जिस तरह अपनी बेटी को पालते हैं ना, तो हर बहुओं के माँ बाप भी अपनी बेटी को अरमानों से पालते हैं। हर बेटी नाजों में पली होती है, और जब मेरी बहू कोई गलती करती है ना, तो मैं ये सोचती हूँ मेरी बेटी भी तो गलती करती है ना, तो मैं उसे डांटती भी थी और फिर प्यार से समझाती भी थी। ऐसा नहीं है कि मेरी बहू गलती नहीं करती है, गलती तो सभी से होती है। को पता है मासी जी, जब किरण शादी करके आई थी ना, उसे ना चाय बनानी भी नहीं आती थी, लेकिन अब देखो पूरे घर का खाना अच्छे से बना लेती और मुझसे भी अच्छा खाना बनाती है। मैंने उसको डांटा भी और प्यार से समझाया भी, और उसको सब चीज सिखाई जो उसे नहीं आती थी। मैं आपसे उम्र में छोटी हूँ मौसी जी। मैं सिर्फ एक ही चीज आपसे कहूँगी, जब भी आप इस बार घर जाना तो अपनी बहू की किसी भी चीज में तारीफ करके देखना, फिर देखना आप उसका स्वभाव कैसे बदल जाएगा। आपको भी यकीन नहीं होगा, हमेशा हर चीज डांट से ही नहीं होती है। उससे प्यार करके तो देखिए, उसकी किसी चीज में अच्छाई तो बताइए, तो आपके घर का माहौल भी हमारे घर से भी अच्छा हो जाएगा, कलह बिल्कुल बंद हो जाएगा। आप उस पर तो बिल्कुल सही कह रही, मैंने उसे कभी माँ बन के डांटा ही नहीं, ना माँ बन के प्यार किया कभी, हमेशा ही झल्लाती रही उसे, तो वो कैसे प्यार देगी मुझे? लेकिन आप परेशान ना हो, कोई बात नहीं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कल फिर मिलेंगे एक नए मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।